सावन का महीना चल रहा है। आज सावन का पहला सोमवार है। सावन के सोमवार का अधिक महत्व होता है। सोमवार के दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और ये व्रत करने से भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है, जिस वजह से इस माह के सोमवार का महत्व सबसे ज्यादा होता है। इस मौके पर अब आपको लेकर चलते हैं शिव के ऐसे दरबार में जहां पाप मुक्ति का प्रमाण पत्र मिलता है। बस एक डुबकी लगाने से ही सारे पाप धुल जाते हैं। कहते हैं इस दरबार में प्रायश्चित का भाव लेकर जो कोई भी आता है, गौतमेश्वर महादेव उस पर कृपा जरूर बरसाते हैं। यहाँ एक डुबकी लगाने से धुल जाते हैं सारे पाप। लोगों को मिलता है पाप मुक्ति का प्रमाण पत्र। जहाँ मोहम्मद गजवनी ने भी झुकाया था शीश, यहाँ खंडित शिवलिंग की होती है पूजा। आदिवासियों का हरिद्वार। हर पाप का नाश यहाँ होता है। प्रायश्चित मात्र से ही पापों से मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति कुंड में एक डुबकी लगाने से ही सारे पाप धुल जाते हैं। मान्यता के मुताबिक गौतमेश्वर महादेव के मंदिर में हत्या या गौ हत्या का पाप लगने पर जब किसी व्यक्ति को समाज की ओर से दंड के रूप में अलग कर दिया जाता है, तो गौतमेश्वर महादेव के मोक्षदायिनी कुंड में स्नान करने के बाद उस व्यक्ति को मंदिर का पुजारी पाप मुक्ति का प्रमाण पत्र देता है। कहा तो ये भी जाता है कि सप्त ऋषियों में से एक गौतम ऋषि पर लगा गौ हत्या का कलंक भी यहीं स्नान करने के बाद मिटा था। पाप मुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो 11 रुपये में मात्र दिया जाता है। लिखित में प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो एक अपने आप में एक अनूठी। और गौतमेश्वर महादेव काफ़ी वर्षों पुराना है। कम से कम 30-40 किलोमीटर दूर से आए हैं। हमारी मन की इच्छा है, यहाँ श्रद्धा है, तो यहाँ मन की इच्छा पूरी होती है, इसलिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। प्रतापगढ़ के अरनोद में मौजूद गौतमेश्वर महादेव की महिमा अपरंपार है। प्रकृति की गोद में बसे इस पावन स्थली की कहानी भी काफी दिलचस्प है। गौतमेश्वर महादेव की शिवलिंग 3 भागों में खंडित है। मान्यता है कि जब मोहम्मद गजवनी सभी हिंदू मंदिरों पर आक्रमण करते हुए यहाँ पहुँचा, तो उसने गौतमेश्वर महादेव शिवलिंग को भी खंडित करने का प्रयास किया। प्राचीन कथाओं के मुताबिक शिवलिंग पर प्रहार करने पर भोलेनाथ ने अपना चमत्कार दिखाने के लिए पहले तो शिवलिंग से दूध की धारा छोड़ी, दूसरे प्रहार पर दही की धारा निकली और जब गजवनी ने तीसरा प्रहार किया तो भोलेनाथ क्रोधित हो गए। इसके बाद शिवलिंग से एक आंधी की तरह मधुमक्खियों का झुंड निकला, जिसने गजनवी सहित उसकी पूरी सेना को परास्त कर दिया। गजनवी ने यहाँ पर आक्रमण किया था मुसलमान बादशाह ने, तो उस मूर्ति के ऊपर गढ़ का वाहन किया था। इसके 3 भाग खंडित है शिवलिंग। पहले से दूध की धारा निकली, खून की धारा निकली, फिर बाद में अंदर से मधुमक्खी निकली और ऊपर से पार गिरने लगा। बादशाह की सारी सेना को भगवान ने समाप्त कर दी। फिर बादशाह ने यहाँ पर माफ़ी मांगी, वास्तव में तो हिंदू का देश सच्चा है। फिर उसने बाहर का ऐसा मंदिर का उसी ने मुसलमान बादशाह ने बना हुआ। आदिवासियों का हरिद्वार कहे जाने वाले गौतमेश्वर महादेव पर श्रद्धालुओं की अटूट आस्था है। पूरी तरह से खंडित शिवलिंग होने के बाद भी पूजनीय है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु मनोकामनाओं को लेकर भोलेनाथ के स्वरूप गौतमेश्वर महादेव के दर्शन करने आते हैं और भोले भंडारी सबकी झोली खुशियों से भर देते हैं। महर्षि गौतम की तपोस्थली और आदिवासियों का हरिद्वार कहे जाने वाले गौतमेश्वर महादेव जहां जन आस्था के प्रमुख केंद्र है, वहीं यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पाप मुक्ति का प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। चंचल सनाय, न्यूज़ 18 राजस्थान, प्रतापगढ़। तो राजस्थान के शिवालयों में भी श्रद्धा की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन कुमार जयपुर से जुड़ रहे हैं, शाकिर कोटा से जुड़ रहे हैं। सचिन, जयपुर में आप कौन से शिवालय में मौजूद है और श्रद्धालुओं का आना तो शुरू हो चुका होगा अब तक? बिल्कुल आरजू, देखिए इस समय मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा जयपुर के जो प्रसिद्ध तारकेश्वर मंदिर है, जो कि 4 दीवारी का प्रसिद्ध और पुराना मंदिर है, चौड़ा रास्ता में स्थित है। वहाँ पे आप शिवालयों में भीड़ साफ आपको नजर आएगी।
कि किस तरह से भक्त जो है सुबह से ही आज शिवालयों में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी खास बात यह है कि आज सावन का पहला सोमवार है, ऐसे में खास तौर पर जो भीड़ है वो पहले से ज़्यादा दिखाई दे रही है। लोग लाइन लगाकर जो है शिवालय में पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि लोग लाइन में लगकर यहाँ पर खड़े हुए और अपनी बारी का इंतजार करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। छोटे बच्चे हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हो, सभी लोग शिवालयों में यहाँ पर मौजूद हैं और एक पूजा अर्चना करने ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए सावन का खास अपना महत्व होता है। और अगर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में इसका एक विशेष महत्व है। लोग अपने लिए तो पूजा अर्चना करते हैं, अपने परिवार के लिए तो पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही जो प्रदेश की खुशहाली है उसकी भी यहाँ पर कामना की जाती है। क्योंकि देखिए हर प्रदेश की जो खुशहाली है वो बारिश से जुड़ी हुई है, बरसात से जुड़ी हुई है। और उम्मीद यही की जा रही है कि प्रदेश में इस बार सावन जो है वो झूमकर यहाँ पर आएगा, झूमकर बारिश होगी। यही वजह है कि लोग आज सावन के पहले सोमवार पर हर तरह से धर्म पुण्य कमाना चाहते हैं और यहाँ पर शिवालयों में यहाँ भीड़ नजर आ रही है। तारकेश्वर मंदिर की अगर की बात करूँ तो सबसे प्राचीन मंदिर जयपुर का माना जाता है शिवालय का। इसके अलावा जो अन्य मंदिर है, झारखंड महादेव मंदिर हैं या जो अन्य शिवालय हैं, जो शिव मंदिर है, वहाँ भी यही स्थिति कमोबेश आज देखने के लिए मिल रही है। जी आरजू। और शाकिर, आप कौन से शिवालय में मौजूद है, वहाँ पर कैसा माहौल है? ये देखिए आज सावन का पहला सोमवार है और कोटा का ये जो प्रसिद्ध जो है शिव धाम है, शिवपुरी धाम, हम यहाँ पर मौजूद हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का सैलाब जो है वो उमड़ रहा है। बड़े बड़े, क्योंकि कोटा में ये एक स्थान ऐसा है जो दुनिया भर में ये जाना जाता है। 525 शिवलिंग यहाँ पर एक साथ होने के चलते इस मंदिर के प्रति जो है, इस धाम के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में सावन के महीने में जो है श्रद्धालु पहुँचते हैं। जिस तरह से कोरोना का काल है, ऐसे में जो है क्योंकि गाइडलाइन की भी पालना करनी है, इसलिए उतनी संख्या यहाँ पर नहीं है श्रद्धालुओं की आज और सालों के मुकाबले। लेकिन जो शिवपुरी धाम है उसकी अपनी अलग पहचान है। यहाँ के जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में सावन के महीने में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। तो जिस तरह से इस बार जो सोमवार को श्रद्धालु पहुँचे हैं, तो आज भी जो है तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। और ख़ासकर क्योंकि व्रत भी जो है शिव भक्त हैं, उन्होंने व्रत भी धारण किया है। मैं कुछ श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, आज पहला सोमवार है, आप लोग आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मन को शांति मिल रही है। कोविड, भगवान शिव की पूजा करने की वजह से कोविड कुछ नहीं है। तो श्रद्धालु जो हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि कोरोना की वजह से, हालांकि इस बार यहाँ पर भीड़ जरूर कम है श्रद्धालुओं की, लेकिन जो गाइडलाइन है उसकी पालना भी करनी है। ऐसे में जो है शिवपुरी धाम पर आप देख सकते हैं लगातार श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला पूरे महीने जारी रहेगा क्योंकि इस धाम के प्रति गहरी आस्था है। यहाँ पर कोटा के साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं वो भी पहुँचते हैं। इसके अलावा जो है क्योंकि कोचिंग सिटी कोटा है और कोटा में जो है बड़ी संख्या में कोचिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर रहते हैं, तो कोचिंग स्टूडेंट्स भी जो है यहाँ पर सावन के महीने में बड़ी तादाद में आते हैं। जिस तरह से लगातार श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला जारी है, ये आज पूरे दिन इसी तरह से जारी रहेगा। और श्रद्धालु क्योंकि मनोकामना सावन के महीने में भोलेनाथ जिससे जो मनोकामना मांगी जाती है वो मनोकामना पूरी होती है, तो उसी मनोकामना को लेकर के श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सचिन, जयपुर आ रहे हैं, वहाँ पर काफी भीड़ देखी जा रही है श्रद्धालुओं की, तो कोरोना प्रोटोकॉल्स का किस तरह से पालन कराया जा रहा है मंदिर में? देखिए कोशिश की जा रही है कि कोरोना प्रोटोकॉल की पालना कराई जाए, लोगों से मास्क लगाने की अपील की जा रही है, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है वो यहाँ पर फिलहाल नजर नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी देखिए मंदिर प्रशासन हो या स्थानीय पुलिस प्रशासन हो, व्यवस्था ये की गई है कि एक ही रास्ते से प्रवेश यहाँ पर लोगों को दिया जा रहा है, दूसरे रास्ते से बाहर निकाला जा रहा है। यानी मंदिर के अंदर बैरिकेडिंग करके यहाँ पर लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। पहले एक ही रास्ता था, उसको दो भागों में आज बांटा गया है। खास करके सावन के हर दिन यही व्यवस्था यहाँ पे रहेगी। खास करके सोमवार को जिस दिन ज़्यादा भीड़ होती है उस दिन तो ये स्थिति कमोबेश हमें देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए भीड़ इतनी ज़्यादा है कि अभी भीड़ जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर सकते हैं, 2 गज की दूरी की बात कर सकते हैं, वो यहाँ पे देखिए नज़र नहीं आ रही है। ये बात जरूर कहनी होगी।
शाकिर, मंदिर प्रबंधन ने कुछ खास गाइडलाइंस जारी की हैं, जैसे कि प्रसाद लाना अलाउड नहीं है, बिलपत्र होते हैं, फूल होते हैं कि वो लाना अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए इस तरह की कोई पाबंदी यहाँ पे नहीं लगाई गई है, क्योंकि आज के दिन खास करके बेल पत्र का एक महत्व होता है, जलाभिषेक का एक महत्व होता है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर दस्तूर जारी है। दस्तूर में आप देख सकते हैं बस जो व्यवस्था की गई वो यही की गई है कि आने और जाने की लाइन को जो है वो पूरी तरह से अलग रखा जाए, जिससे कि किसी तरह की जो भीड़ है वो एक जगह इकट्ठी ना हो। और यही वजह है कि लोग लाइन लगा के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना हो रही है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यही बात जब मंदिर अब खुले थे तब इसी मंदिर से लाइव किया था, तब भी यही स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी, क्योंकि आस्था के सामने शायद कोरोना का लोग ध्यान नहीं रखते हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि एक साथ कितने लोग जो है यहाँ पर जलाभिषेक करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। तो ये जो व्यवस्था है ये डरा भी सकती है, लेकिन अगर बात करें बहुत कोरोना काल का ये पहला सावन होगा जिसमें मंदिर खुले हुए हैं, क्योंकि पिछली बार भी जब बात की जाए तो इस समय मंदिर जो है पूरी तरह से खुले नहीं थे। 2021 के अंदर कोरोना काल का ये पहला सोमवार है जब सारे मंदिर खुले हैं और भक्त जो है यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं। आने की कोशिश की जा रही है, मंदिर प्रशासन के लोग अंदर भी मौजूद हैं, जो लोगों को ज़्यादा देर नहीं रुकने दे रहे हैं। यही कहा जा रहा है कि यहाँ से जो है जल्द से जल्द आगे निकलें, भीड़ इकट्ठी ना करें, लेकिन लोगों का जो धार्मिक आस्था है उसके सामने कहीं ना कहीं ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर पालना की जा रही है और ना ही लोग जो है वो अपने आप को शिवालय में जलाभिषेक करने से रोक पा रहे हैं और भीड़ जो है वो मंदिर में देखी जा रही है। और शाकिर, देखने में ये आया था जैसे कि कोरोना काल में जो मंदिर खुले तो गाइडलाइंस जारी की गई कि बच्चों का आना अलाउड नहीं है, जिन्होंने वैक्सीनेशन की दोनों डोज ले चुके हैं जो या एक डोज ले चुके हैं उनका आना ही अलाउड है, ऐसा कुछ शिवपुरी में है क्या? जी देखिए, जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है तो कोटा में वैक्सीनेशन का जो सिलसिला है वो ठीक ठाक स्पीड में है। करीब 7.5 लाख लोगों के वैक्सीन जो है अब तक लग चुका है। और मंदिर समिति की जहाँ तक बात है तो इस तरह के फिलहाल यहाँ पर जो है कोई इंतज़ाम नहीं है कि वो ये चेक करें कि यहाँ पर जो है वैक्सीनेट कितने लोग जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो अब पुलिसकर्मी जरूर यहाँ पर तैनात हैं ताकि ज़्यादा भीड़ भाड़ से अंदर ना आए, क्योंकि यहाँ पर 525 शिवलिंग है और ये 525 शिवलिंग जो है यहीं पर जो है श्रद्धालु पहुँचते हैं और जल से अभिषेक करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। बील पत्र जो है वो अर्पित करते हैं भोलेनाथ को और भोलेनाथ के दरबार में आकर के वो अपनी हाजिरी लगाते हैं और मनोकामनाएं जो है वो मांगी जाती है। तो सावन का पहला सोमवार है और जो पहले सोमवार पर ही श्रद्धालुओं की जो भीड़ है हालांकि उतनी संख्या में नहीं है, क्योंकि कोरोना काल से पहले जिस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु उमड़ते थे वो भीड़ नहीं है, क्योंकि बाहर पुलिसकर्मी तैनात है और वो एक निश्चित संख्या में ही यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं को प्रवेश दे रहे हैं। धीरे धीरे करके जो भी श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनको, जब कुछ श्रद्धालु बाहर निकल रहे हैं मंदिर परिसर से तो उसके बाद ही फिर दूसरे श्रद्धालुओं को दाखिल किया जा रहा है। लेकिन शाकिर और सचिन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सावन का महीना शुरू हो चुका है और ऐसे में तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। तो सावन का महीना शुरू होते ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी। बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। सावन के पहले सोमवार को सुबह 2:30 से ही मंदिर के पट खोले गए। सबसे पहले बाबा महाकाल को जल चढ़ाया गया, जिसके बाद दूध, घी, शहद, शक्कर और दही से पंचामृत अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद बाबा का भांग से श्रृंगार कर भस्म रमाई गई। करीब 1 घंटे तक चली भस्म आरती के बाद बाबा का चंदन, फल और वस्त्र से विशेष श्रृंगार किया गया। कोरोना काल है, भस्म और शयन आरती से श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है, इसलिए गणेश मंडप, नंदी हॉल, कार्तिक हॉल आरती के समय खाली दिखाई दिए और 5 बजे से मंदिर में बाबा के दर्शन का सिलसिला शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाया, प्रवेश किया और आज शाम भगवान महाकाल की प्रथम सवारी निकाली जाएगी। भगवान महाकाल अपने भक्तों का हाल जानने शहर भ्रमण पर निकलेंगे।
यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक।